न्यूज़ 18 की व्यूअर को जुड़े हम इस वक्त जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ है सोनम सर। जो नोटिफिकेशन आज से इशू हुआ है, किस तरह से तैयारियाँ? तैयारियाँ बिल्कुल है। जैसे आज सुबह हमने नोटिफिकेशन इशू कर दिया, जैसे हमें कमीशन से मिलते ही वो हमने गेजेट में नोटिफाई कर दिया है। तो आज से हमारा नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है लद्दाख पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का। तो 3 तारीख को नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, 4 तारीख को स्क्रूटिनी है। अच्छा सब, तो हम टोटल इलेक्टोरल की बात करें तो पिछले साल की तुलना में जो 2019 और इसमें कितना डिफरेंस है, और इस बार की टोटल संख्या कितना है जो वोट देने वाले? ये इलेक्टोरल रोल जो है हम हर साल अपडेट करते हैं। तो इस साल हमारे न्यू वोटर्स हमने लगभग 7,000 से ऊपर हमने न्यू वोटर रजिस्टर किए हैं। तो अभी हमारे पास टोटल इलेक्टोरेट से वोटर्स है 1,82,000 के आसपास। तो जिसमें से 88,200 के आसपास करगिल में है और लेह में है, 88,200 के आसपास लेह में है, और 94,300 के आसपास करगिल में है। तो उसी तरह सर, जो पोलिंग बूथ की बात करें तो क्या कोई यूनिक पोलिंग बूथ ऐसा है, और कितना यहाँ पर टोटल पोलिंग बूथ है? यूनिक पोलिंग स्टेशन पूरे लद्दाख पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन कमीशन को हमें भेजना होता है। तो हमने टोटल 3 का नाम भेजा है। तो उसमें 2 लेह से है, 1 करगिल से है। लेह से एक हमारा पोलिंग स्टेशन है नुब्रा में वारशी, जहाँ पे सिर्फ 5 वोटर्स हैं। और वहाँ पे वोटिंग जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग ना होने की वजह से वहाँ पे हम वोटिंग जो है टेंट में कंडक्ट करते हैं। उसी तरह फेमा करके है संस्कार में, करगिल में, तो वहाँ पे सिर्फ 14 वोटर्स है। वहाँ पर भी इनएक्सेसिबिलिटी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, तो हम उस पर वहाँ भी टेंट में हम पोलिंग कंडक्ट करते हैं। और उसी तरह एक और पोलिंग स्टेशन है अनलेफू करके, अनले के जो अंदर नाले में जाके अनलेफू करके एक पोलिंग स्टेशन है। वो यूनिक इसलिए है, वो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है हमारे, लगभग 15,000 फीट से ऊपर का एल्टीट्यूड है। तो इसलिए ये 3 हमारे यूनिक पोलिंग स्टेशन हैं। और सर साथ ही साथ जो लद्दाख में इस वक्त जो सर्दियों में कुछ जगह कट ऑफ रहता है, क्या ऐसे जगह है इस बार भी चॉपर यूज़ करना पड़ेगा या रोड से एक्सेसिबल होगा ऐसे कोई पोलिंग? चॉपर यूज़ करने की ज़रूरत हमें पड़ सकता है। जैसे वैसे रिक्विजिशन हमने सेफर साइड पे बैठते हुए ज़्यादा हेली का दिया है, मगर अगर मौसम ठीक रहता है तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी 2-4 ऐसे लोकेशंस है लेह और करगिल दोनों में जहाँ पे हमें पोलिंग पार्टीज को चॉपर से ही भेजना होता है। जैसे लेह का हमारा डिपलिंग है, तो करगिल में इचू पंगबर करके है, और यहाँ पे इस साइड से जाते हैं हम सेरचू के उस साइड, इस साइड से भी जाते हैं, वहाँ से भी। तो उस टाइप की कुछ 2-3 लोकेशंस है जहाँ पे हमें हमेशा हेली की ज़रूरत पड़ता है। जैसे लेह का एक और पोलिंग स्टेशन जिंगचैन करके, तो उस पोलिंग स्टेशन पे हमें हमेशा चॉपर में ही भेजना पड़ता है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी है नहीं। तो मगर उम्मीद है कि मई 20 तक हमें इन 2-4 पोलिंग स्टेशंस को छोड़ के ज़्यादा हेली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, लद्दाख में जैसे खासकर हमारा जो बॉर्डर साइड पे नोमैड्स बहुत रहता है, जो पहाड़ों पे रहते हैं, क्या उनके लिए क्या कुछ स्पेशल सुविधाएं किया हुआ है? नोमैड्स के लिए नॉर्मली पोलिंग स्टेशन जो है हमें लोकेट करना होता है एक स्पेसिफिक जगह पे, मगर नोमैड्स वो अपने लाइफ स्टॉक के साथ घूमते रहते हैं। तो हम वो जहाँ भी उस डेट पे जहाँ जिस लोकेशन पे होते हैं वहाँ पे हम टेंट लगा के टेंट में हम पोलिंग स्टेशन कंडक्ट करवाते हैं। तो उसके अलावा जैसे आपने पहले भी देखा होगा, सुना होगा, पिंक पोलिंग स्टेशन, बिल्कुल सर, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली हमारे औरतें फीमेल हमारे पोलिंग पार्टीज होंगे। तो पिंक पोलिंग स्टेशन हमारे काफ़ी होंगे। तो उसको हम स्पेशली डेकोरेट करके, जो खासकर महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो सब हम कर रहे हैं इस बार भी। और सर सारे सर जो फिजिकली चैलेंज है, जो बहुत ही एजिड पर्सन हो, उनके लिए क्या आप लोगों? वो एब्सेंटी वोटर्स का कैटेगरी है हमारा। तो उसके लिए एक फॉर्म 12D होता है। तो उसका जैसे आज नॉमिनेशन शुरू हो गया, तो 5 दिन के अंदर उस फॉर्म को भर के क्लेम करना होता है। तो इसमें 2 कैटेगरी का हमारे लोग हो सकते हैं। एक 85+ 85 साल से जो ऊपर के लोग हैं, जो अगर पोलिंग स्टेशन पे जा नहीं सकते हैं तो 12D भर के आप अपने घर से वोटिंग कर सकते हैं।
और सेकंड कैटेगरी इसमें आता है जो फिजिकली हमारे जो PWDs होते हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स, जिनका 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो वो लोग भी इसको अवेल कर सकते हैं। तो वो 26 आज 26 है, तो 26 के बाद पाँच दिन के अंदर फॉर्म 12D बार के जो ADDC ले है सोनम नबू साहब, वो इसके लिए स्पेशली एडिशनल RO लगाया है। तो उनको ये फॉर्म अपने BLO के थ्रू भर के उन तक पहुंचाए, तो वो आपके घर पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। जी सर, जो लेह और करगिल की बात करें, जो दो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमेशा जो करगिल डिस्ट्रिक्ट का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो इस बार जो लेह को भी अच्छा परसेंटेज दिलाने के लिए आप लोगों ने काफ़ी उसमें कोशिश किया। कहा सुबह देखा कि बॉलीवुड स्टार जो शक्ति कपूर का भी मैसेज देखने को मिला वोटर को अपील करते हुए। तो ये कुछ नए इनिशिएटिव्स हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस साल हमारे स्टेट आइकन है फुनसुक लद्दाखी साहब, तो वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कल आप लोगों ने देखा शक्ति कपूर का वो अपील आया, उसी तरह ये कुछ और एक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं, ताकि एक लोगों तक वो, अगर कोई बॉलीवुड एक्टर कोई बड़ा शख्सियत अपील करते हैं तो लोग ज़्यादा उसको सीरियसली लेते हैं। तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स हम काफ़ी कर रहे हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी काफ़ी आइकन्स हैं, तो उनका हमने प्रॉपर एक कैलेंडर बनाया है कि वो हर गांव जाके लोगों को वो अवेयरनेस फैलाए कि मैक्सिमम हमारा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इस साल लेह डिस्ट्रिक्ट में भी हो और करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में। जी सर, आखिर में इलेक्शन रिलेटेड आप पब्लिक को कुछ बताना चाहेंगे? पब्लिक को वही मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, कोई वोट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक वोट का इम्पोर्टेंस एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो एक वोट को भी ज़ाया जाने ना दे, और ये वोट फेंकने का हक जो है, वोट डालने का हक जो है, वो छोटा हक नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक सिटीज़न का सबसे बड़ा हक है। तो इसको आप लोग ज़ाया ना करें, मेहरबानी करके सब निकल के वोट करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जॉइंट CEO हमारा सोनम चौधरी सर, जिन्होंने लद्दाख में किस तरह से तैयारी चल रही है उसके बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस बार जो लेह डिस्ट्रिक्ट की वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत किया, और काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स से लोगों को अपील भी आ रहा है। मैं और मेरे साथी निसार हुसैन, न्यूज़ 18 के लिए।